नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं आपको ऐसे प्रश्न करवाने जा रहा हूँ जो हर बार प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं, अर्थात हर बार आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं अपना आज के प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है, कौन सा है? अपने वर्ण रचना के चैप्टर में जब वर्ण रचना के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने सारे कौन सा वर्ण कैसा होता है, उसका क्या कहते हैं, वो स्पर्शी व्यंजन क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है, शहीद वर्ण कौन सा है, ये सबके बारे में मैंने बताया हुआ। तो ये एक ऐसा प्रश्न है काकल्य वर्ण को लेके जो लगभग हर बार हर प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है ख, दूसरा है अ, तीसरा है ह और चौथा है या। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है गा। ह जो होता है ह जो होता है वो काकल्य वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं वा, या, प और दा। मित्रों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का वा। वा वर्ण जो होता है वो दंतोष्ठ होता है, अर्थात दांत और ओंठ दोनों से ही उसका बोला जाता है। तत्पश्चात कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? पूछा गया है कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं 20, 44, 25 और 52। मित्रों स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो मुंह के किसी न किसी जीव का प्रयोग होकर मुंह के किसी न किसी हिस्से का प्रयोग होता है, जिसमें उनको स्पर्शी, जहाँ जीव टंग का इस्तेमाल होता है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और ऐसे हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन है 20, 44, 25 और 52। तो मित्रों सही ऑप्शन है ग 25। 25 जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं ये हमारे स्पर्शी व्यंजन के ग्रुप हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूतकाल के कितने भेद हैं? अभी अपने काल के चैप्टर में मैंने बताया कि 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। भूतकाल के अपने भेद होते हैं, भविष्य के अपने होते हैं, वर्तमान के अलग भेद होते हैं। तो मित्रों यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 4, 5, 6 और 3। भूतकाल के मित्रों सही जो आंसर है वो ऑप्शन ग है। 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है, जो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शंस हैं 11, 7, 5 और 52। अब यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? स्वर कितने होते हैं हिंदी भाषा में? स्वरों की संख्या 11 होती है। तो मोस्टली विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, छात्र जो भी हैं परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं वो इस 11 को बस देखा, मूल स्वर कितने हैं 11 पे टिक कर है। मित्रों मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी है, जब मैं स्वर व्यंजन वर्णों के बारे में बता रहा था कि मूल स्वर 11 नहीं होते हैं, मूल स्वर 7 होते हैं। ऑप्शन ख हमारा सही है, 7 मूल स्वर होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं, जिनमें कि 4 हमारे मिश्र स्वर, जो 2 स्वर, संयुक्त स्वर भी जिनको बोलते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं, उनको मिलाकर 11 होते हैं। लेकिन मूल स्वरों की बात अगर करें तो वो केवल 7 ही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग का भेद नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। मित्रों हिंदी भाषा में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही भेद होते हैं। नपुंसकलिंग इसका भेद नहीं है। नपुंसकलिंग संस्कृत में इसका एक भेद है, हिंदी में नहीं है। इसके बाद पूछा गया तद्भव का क्या अर्थ है? जो तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं, अभी मैंने इस पे चैप्टर नहीं लिया है, आने वाली वीडियोज़ में इस पे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे तद्भव का अर्थ पूछा गया कि तद्भव का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है के समान, दूसरा है से बदल कर यह हो गया, तीसरा है संस्कृत शब्द और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों तद्भव, तद का मतलब से, तद ऐसा हो गया,
यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो होगा से बदल कर ये हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है या र ला वा किस प्रकार के वर्ण है? मित्रों, या र ला वा हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शंस है हमारे पास ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर है अंतस्थ व्यंजन। या र ला वा जो हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन है। और अभी ऊपर के एक प्रश्न मैंने कराया कि वा जो होता है वो दंतोष्ठ भी होता है, लेकिन अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन या र ला वा है, यानी कि वा दंतोष्ठ के साथ साथ अंतस्थ भी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा शहीद वर्ण कौन सा है? ये प्रश्न बहुत आता है, बार बार आता है, हर पेपर में आता है मित्रों। शहीद वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास आ, छोटा ओ और औ। सही ऑप्शन है इसका ख मतलब आ वर्ण जो होता है वो हमारा शहीद वर्ण कहलाता है। कारण क्या है? हर व्यंजन के साथ में, हर वर्ण के साथ में आ का प्रयोग जरूर होता है। बिना आ के कोई भी वर्ण नहीं उच्चारित किया जा सकता है, बेचारा सब जगह प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ख यानी कि आ वर्ण जो होता है वो शहीद वर्ण होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का आपको बार बार पता चलता रहे कि हम कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और इसका लाभ उठाते रहिए। ये जो आज मैंने प्रश्न कराए ये आपको हर बार देखने को मिलेंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये काम आएंगे। और इसके साथ ही हम जो हमारे और चैप्टर्स बचे हुए हैं हम उन पे विस्तार से उसका पहले अध्ययन करेंगे, फिर उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।